एक बहुत ही बढ़िया यूज होता है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, जिसे यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूज करते हैं डाइवर्स। डाइवर्स यूज करते हैं कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, in the absence of external torque, angular momentum remain constant. What is angular momentum? It is I omega remains constant in the absence of external torque. अगर कोई torque नहीं लग रहा बाहर से, तो product of I and omega remains constant. Right? What does it mean? If I decreases, omega will increase automatically to make the product same. If by the way I decreases, omega will automatically increase to keep the product same. अभी आप देखिए, this I is what? For a point object it is mr square. Divers. If you remember a diving, there is a plank, there is a stand fixed to plank, and here it is water. So they start from the edge of plank. इस प्लैंक के ऊपर से कूदना शुरू करते हुए, और कभी भी देखना जो डाइवर्स होते हैं, जो खेल वाले डाइवर्स हैं, देखो एक तो तरीका ये होता है जो नॉर्मल लड़के करते हैं, बम्बे में या नहर में कूदते हैं, पुल पे से, पुलिया पर से, ये बंदा, ये ऊपर की पुलिया और ये पानी, दे जंप लाइक दिस। फर्स्ट एंटर देयर फीट इनटू वाटर, सीधे सीधे कूद जाते हैं, पैर से ही खड़े थे, पैर से ही ये पहुंचते हैं पानी पर। दूसरा तरीका क्या होता है, वो यहां से कूदते हैं और ऐसे पहुंचते हैं, बीच में घूम जाते हैं, दे टेक हाफ टर्न, आधा टर्न इन्होंने ले लिया। देखिए, ये यहां से कूदना स्टार्ट किया और जब तक पानी में पहुंचे, दे टेक हाफ टर्न, रोटेशनल मोशन, देयर इज रोटेशनल मोशन, है या नहीं रोटेशनल मोशन? एंड व्हाट इज द एक्सिस, what is the axis of this rotational motion? The axis is a line passing through the center of mass of their body. This pen is the axis of rotation. इस axis of rotation के about ये घूम जाते हैं। अगर मैं ऐसे कूदते लगूं तो where will be the axis of rotation? This, my finger, this is the axis of rotation. इसके about मेरी पूरी बॉडी घूम जाएगी। But the professional divers take a somersault in mid-air. हवा में ही कलाबाजी खा जाते हैं वो, before they reach the water surface. और जितना वो टर्न ले लेते हैं उतना ही बढ़िया उनको मार्क्स मिल जाते हैं। The points of a diver depends on two factors. Points of a diver depends on two factors. How much turns he has completed in air. एयर में कितने टर्न उन्होंने ले लिए, कितनी कलाबाजी खा ली, कोई एक आधा। Here this is the simplest example of taking half turn. It is a half turn. बीच में 1.5 टर्न भी हो सकता है, 2.5 टर्न भी हो सकता है, हमेशा हाफ टर्न तो रहेगा ही रहेगा। The points gained by a diver depend on the turns completed in air. How much turn he complete in air.
Then second factors which decide the points of a diver is splash of water. स्प्लैश समझते हैं, छपाका. Smaller is the splash, better is the dive. जितना कम छपाके के साथ वो पानी के अंदर एंटर करेंगे उतना ही बढ़िया पॉइंट मिलेंगे. अगर इनके पानी में एंटर करते हुए पानी हुआ बहुत ढेर सारा इधर उधर तो पॉइंट्स कट जाते हैं. So how do they gain points? How do they gain points? They start with a very small angular speed. जब ये टर्न लेना होगा तो सीधे सीधे नहीं कूद सकते. अगर मुझे पैर के बल ही पानी में अंदर जाना है तो मैं यहां से कूदूंगा और सीधे जाऊंगा. बट इफ आई हैव टू टेक अ हाफ टर्न, मुझे थोड़ा सा तिरछा उठना पड़ेगा, यहां से इंक्लाइंड उठना पड़ेगा, so that I can take a half turn. I have to start with a certain angular speed. स्टार्ट में ही मुझे यहाँ क्या लेनी पड़ेगी, एक रोटेशनल मोशन लेना पड़ेगा. अपने पैरों से ऑब्लिक फोर्स लगा करके रोटेशनल मोशन लेना पड़ेगा. बिकॉज इन मिड एयर देर इज नो फोर्स अवेलेबल, देर इज नो टॉर्क अवेलेबल. जब तक मैं एयर में हूं तब तक कुछ नहीं होना, कोई फोर्स मिलेगी ही नहीं कहीं से भी. कोई इंजन नहीं बंधा हुआ मेरे कमर पे, कुछ भी नहीं है. So whatever I have to gain, I have to use in mid-air, I have to gain it with the start of dive. यहां से तिरछा उठूंगा तब आकर के घूम करके नीचे गिरूंगा. So they start with a certain angular motion. They start with a certain angular motion. They start with their body fully stretched. कभी ध्यान से देखना, उनके हाथ भी बाहर की तरफ खींचे रहेंगे, पूरे पैर भी एकदम सीधे खींचे हुए रहेंगे. When they start and when they reach in mid air, जैसे यहां से प्लान करते हैं, they minimize their body. सिकोड़ लेंगे बिल्कुल अपनी बॉडी को, पैर भी और हाथ भी बिल्कुल पैरों पेट के अंदर घुसा देंगे. So what is the change? जब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल छोटा कर लिया, पैर और हाथ पैर बिल्कुल पेट से मिला दिए, तो क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. दिस वाज द पोजीशन व्हेन दे स्टार्ट completely stretched. This is the axis of rotation. Suppose this is the axis of rotation. So some of the mass is at very large distance. ये पैर हैं, ये हाथ हैं इसके. Some of the mass is at very large distance from the axis of rotation. mr square is large. When they fold their hand and feet, the mass come closer to the axis of rotation. R decreases, mr square is much smaller. mr square decreases. mr square means moment of inertia decreases. Now in mid-air, there is no torque, no force acting on this diver. So if I, the product of mr square, if I decreases, omega automatically increases. Omega automatically increases means their angular speed increases. With increased angular speed, they take one or more somersault. एक या दो बार ये कलाबाजी खा जाएंगे. क्यों? क्योंकि एंगुलर स्पीड अब बहुत ज्यादा बढ़ गई. चले थे थोड़ी सी एंगुलर स्पीड लेकर के, they start with a very small angular speed, omega, but in mid-air they reduce their moment of inertia. Moment of inertia depend upon many factors: total mass, the distribution of mass, the axis of rotation. There is no change in axis of rotation, but they change the distribution of mass of their body. So mr square, the moment of inertia decreases, and hence to keep the angular momentum constant, omega increases in the same proportion. If they reduce their moment of inertia half, the angular speed will become twice.
with this large angular speed they are able to take a somersault, so they can gain points. Now what is the next criteria for a good point, for a good dive? They should enter without a splash. They should enter into water without a splash. So when they are very close to water, when they are close to water surface, they again stretch their body. They again stretch their body, maximum stretch कर लेंगे. Why? Again they reduce their angular momentum. If they enter the water in this position with rotating at large angular speed, there will be a large splash. कुछ तो इनके गिरने से होगा, कुछ इनके घूमने का भी स्प्लैश हो जाएगा. आप किसी एक बॉडी को करके देखना, पत्थर को पानी में ऐसे सीधा छोड़ दो, देयर विल बी स्मॉलर स्प्लैश, हल्का सा छपाका होगा. उसी को यूं घुमा करके छोड़ो, तगड़ा छपाका आएगा. तो द स्प्लैश शुड बी वेरी स्मॉल. सो they again reduce, they have to reduce their angular speed. To reduce angular speed, they again increase their moment of inertia by stretching their body to its maximum length, and hence they are able to enter without a large splash. In this case they get large point. So this is the moment of conservation of moment of inertia. The same phenomenon happen in a circus. The trapeze artist use this phenomenon. एक झूले से दूसरे झूले पर हवा में कूदते हैं और बीच बीच में कलाबाजी ले लेते हैं. The same, this is the same process. एक झूले से जाते हैं, एंगुलर मोशन है उसमें. एक झूले पर यहाँ लटका हुआ आदमी बिल्कुल ऐसे खींचे हुए उसके हाथ पैर बिल्कुल, और जैसे ही दूसरे झूले पर जाएगा बिल्कुल सपोर्ट लेगा अपनी बॉडी को बीच में, ताकि वो यहाँ एक टर्न ले सके, एक या दो टर्न ले सके. और जैसे ही वापस दूसरे झूले पर पहुंचता है, they again stretch their body to full length, ताकि वहां झूले को पकड़ना आसान हो जाए. टाइम रिमेनिंग 4 मिनट. शायद कभी आपने कहावत सुनी हो या ना सुनी हो, तो आज सुन लीजिए. इंसान की होती है एक जान और बिल्ली की होती है 9 जान. कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा आपने? मतलब इंसान कैन डाई फॉर वंस ओनली, अ कैट कैन डाई 9 टाइम्स. ये कहावत है. इंसान की एक जान, बिल्ली की 9 जान. वाह. एक हॉलीवुड पिक्चर है कैट वुमन. कैट वुमन नाम की एक पिक्चर है. उस पिक्चर में आप कभी देखिएगा, एक सीन है, अगर किसी के पास पिक्चर हो, बहुत ही प्यारी फिजिक्स उसमें यूज की हुई है. मोस्ट ऑफ द केस हॉलीवुड पिक्चर्स आर वेरी साइंटिफिक. तो उससे जो वो मेन लीड एक्ट्रेस है हैली बेरी, उसे ऊपर से धक्का दे दिया था विलेन ने, जो फीमेल विलेन है, और वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरी और सड़क पर वो बिल्कुल एकदम आराम से लैंड कर गई विदाउट एनी इंजरी. कैट वुमन, बिकॉज शी इज अ कैट इन दैट मोड. उस मोड में उस टाइम वो क्या थी? कैट थी. तब मुझे याद आई कि ये कहावत, हाँ अच्छी सही सच है ये कहावत. इट इज साइंटिफिकली राइट. बिल्ली की 9 जान. इस कहावत का मीनिंग है कि अगर आप किसी बिल्ली को 2 मंजिल 3 मंजिल ऊपर से फेंक दें, 9 बार फेंकेंगे तब एक बार जाकर के चांस है कि उसको चोट लगे या वो मर जाए. 8 बार तो वो बिल्कुल सेफ बच जाएगी. 8 बार वो सेफ बच जाएगी. रीजन क्या है? अगर आप किसी भी बॉडी को ऊपर से फेंकते हैं तो आप विदाउट एंगुलर मोशन इसे फेंक ही नहीं सकते. अगर मैं इसे दूसरी मंजिल से फेंकूं तो ये पहुंचते पहुंचते थोड़ा बहुत घूम जाएगा हवा में. अगर बिल्ली ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम उसका अपना होता है. उसे पता है कि मुझे कितना नीचे गिरना है
बीच में वो अपनी बॉडी को सिकोड़ लेती है, अपने आप को बैलेंस करेगी और वहां ला करके स्ट्रेच कर देगी जहां पर इसके पैर बिल्कुल जमीन की तरफ आ जाए। बिल्ली कभी भी सर के बल नीचे नहीं गिरेगी, कमर के बल नीचे नहीं गिरेगी, हमेशा पैर के बल ही नीचे गिरेगी। और उसके पैर इतने फ्लेक्सिबल हैं कि वो 2 मंजिल तक तो आराम से उस झटके को झेल जाते हैं। बिल्ली कभी भी सर के बल नीचे नहीं गिरेगी। आप बिल्ली को पैर से पकड़ करके उल्टा लटका के ऊपर से छोड़ दिए, छोड़ मत देना कभी, मम्मी डैडी कह रहे कि बिल्ली को मार दिया, क्या कर रहा है इसके साथ। सर के बल छोड़ दीजिए ऊपर छत पे से, ऊपर छत पे खड़े होकर उसका बिल्ली का सर नीचे करके उसे छोड़ दीजिए पैरों से। नीचे जब आप पहुंचेगी वो अपने सब पैरों के बल पहुंचेगी। शी नोज अ गुड फिजिक्स। हल्का सा उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर स्पीड होगी, होनी है, वो तो हम रोक ही नहीं सकते किसी भी तरह से। तो अपने आप को वो बीच में एडजस्ट करती है, अपने शेप ऑफ बॉडी चेंज कर लेती है और फिर वापस स्ट्रेच हो जाएगी वहां जब उसके पैर जमीन की तरफ हो जाए। अ कैट ऑलवेज लैंड ऑन इट्स फीट, ऑन इट्स लिम्ब, एक्चुअली हमें वर्ड यूज करना चाहिए लिम्ब, अपने लिम्स पर ही आकर के नीचे लैंड करती। और ये बड़ी प्यारा सीन उसमें पूरा स्लो मोशन में दिखाया हुआ कैट वुमन में, कि ऊपर से उसने छोड़ा, उसने अपनी बॉडी को आगे पीछे किया और बिल्कुल बीच में एक समरसॉल्ट्स लिए 2-3 बार घूमी, और जब जमीन पर पहुंची तो उसके पैर और हाथ एक साथ पैर जमीन पर टिके। कभी आप देखना ध्यान से आप। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं और हम अपने लाइफ में बहुत जगह इन चीज़ों को यूज कर लेते हैं।